जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आइए, आज आप लोगों का फिर से स्वागत है आपसी भाईचारा, सौहार्द, सेकुलरिज्म पर बात करने का। और आप लोगों को आइए सीधे लेके चलते हैं दरभंगा के मुरिया गांव में, जहां विक्की जायसवाल को प्रताड़ित किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गांव में 70% से अधिक मुस्लिम आबादी है और 30% हिंदू आबादी है। खैर, जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां इनका इकलौता घर है जो हिंदू है। अब कहानी ये चल रहा है कि जब भी कुछ होता है, आपसी विवाद कुछ भी हो, तो इनके घर पे मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। इनके जमीन पर कब्जा किया जाता है, जैसे मन करे वैसे यूज किया जाता है। बोलने जाते हैं तो इनको कस के कूट दिया जाता है और इनको कहा जाता है कि बाबू गांव छोड़कर दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाओ, ये जगह खाली कर दो। क्योंकि आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा सिर्फ हिंदू ही निभा सकते हैं। और वो जो सामने वाला धर्म है उसको लगता है कि भाई साहब बीच में रह के टांग अड़ा रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। अब इतना ही नहीं है, बात यह है कि जब भी जाते हैं थाना में और बताते हैं कि हमारे घर पे ऐसे ऐसे हुआ है, मांस फेंका गया है, या हम बोलने गए तो हमको पीट दिया गया है, तो वहाँ का पुलिस प्रशासन कहता है कि बाबू ये सब बात किसी से कहना नहीं, चुप होके जाओ, इसी में तुम्हारा भी भलाई है और हमारा भी भलाई है। हमारा भी नौकरी चला जाएगा और हमारा नौकरी चला जाएगा तो हम तुमको कहीं का छोड़ेंगे नहीं। अभी सबको देखते हुए अपना क्षेत्रीय थाना को छोड़कर जिला प्रशासन के पास गए। ये घटना 2-3 साल से चल रहा है। ये बेचारे दौड़ते रहे, भागते रहे, कहीं पे भी कुछ खास सुनवाई नहीं हुआ। बाद में जिला प्रशासन ने कहा कि ठीक है, चलो एगो हम तुमको हवलदार दे देते हैं। अब वो हवलदार इनके गेट पर खड़ा रहता है और रखवाली करता है। अब सोचिए हम कैसे बिहार में रह रहे हैं और उस भाईचारा के बीच में रह रहे हैं जहां घर के आगे सिक्योरिटी गार्ड को रखना पड़ रहा है। अपने पूरे बिहार का जब आप देखिएगा इस तरह से धार्मिक समीकरण बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। और जहां आप बहुसंख्यक थे अब अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये चीज आपके ऊपर भी गुजरने वाला है, आपके ऊपर भी बीतने वाला है। अब जनसंख्या के हिसाब से तो सरकार भी बात कर रही है, जिसकी ज्यादा आबादी होगी उसकी ज्यादा हिस्सेदारी होगी। एक बार पाकिस्तान बढ़ चुका है, आबादी उधर बढ़ रहा है तो उनका भी हिस्सेदारी बनता है। यहाँ तो चला अंधा कानून है, यहाँ सिस्टम है भेड़ बकरी वाला, ये कहानी चल रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है, जब आबादी बढ़ाइए और हिस्सा लीजिए। हमारा देश पूरे विश्व में नंबर 1 पे पहुंच गया है जनसंख्या के मामले में। और यहाँ का सरकार भी वैसे घनचक्कर है, संविधान से लेकर सरकार तक सबको ये चीज दिख रहा है कि हाँ जनसंख्या ज्यादा होगा तो हम उसको ज्यादा हिस्सेदारी देंगे। अब सोचिए, पैदा करके छोड़ देने में क्या गुनाह है। मोदी जी सबको फिर मुफ्त राशन दिए रहे हैं, पैदा आप कीजिए, घर उसको दिए रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए उस सबके लिए उचित व्यवस्था करिए रहे हैं। कमी कहाँ है, ना भूखा मरना है, सर पे छत हो ये रहा है, रोटी कपड़ा मकान, तीनों चीज जो आम जरूरत होता है, तीनों चीज सरकार पूरा कर रहा है। और पैसा ऐसा नहीं है कि मोदी जी अपना घर बेच बेच के ला रहे हैं और यहाँ दे रहे हैं। ये जो बहुसंख्यक जो अपने आप को कह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक हो गए हैं, इन्हीं लोगों से वसूला जा रहा है टैक्स के नाम पे, और दिया उन्हें जा रहा है जो लोग खाते तो इनका है, गाते उनका है। अभी सोचिए, इराक और इजराइल का युद्ध हो रहा है, ससुरे रहते हैं भारत में, खाते हैं भारत का, लेकिन उनको चिंता इराक का और इजराइल का है। उनको ये चिंता नहीं है कि उनका बच्चा, उनके बाप दादा यहाँ मतलब कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, कौन दे रहा है। उनको चिंता उस बात का है कि इजराइल का सपोर्ट भारत काहे नहीं कर रहा है, इराक का सपोर्ट भारत काहे नहीं कर रहा है। अरे एक चीज बताओ, तुम्हें इराक, ईरान ये सब का सपोर्ट क्यों करवाना है भारत से? भारत जिसको सपोर्ट कर रहा है तुम भी उसी के सपोर्टर हुए। जब भारत तुम्हें खिला रहा है, पिला रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, तो भारत जो कर रहा है वह सही है, तुम्हें उसी के साथ जाना है ही नहीं। भारत जाए दाएं तो तुम जाओ बाएं, ऐसे कैसे चलेगा। खैर, इन लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं है। इन लोगों को कितना भी समझा दीजिए, सुनेंगे सबका, लेकिन करेंगे अपने मन का। इनके लिए देश पहले नहीं, इनके लिए धर्म पहले है। कि धर्म देख के समर्थन और विरोध करते हैं। और जो आपका जो रूपरेखा है, आपके गांव का, आपके शहर का, आपके आस पड़ोस का, उस सारा रूपरेखा बदल रहा है। और आने वाले टाइम में ये सब चीज आप पे भी बीतने वाला है। इसलिए अभी से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और ये मोदी जी के फेर में ज्यादा नहीं पड़िए। वो भी जातियों में बांटना चाह रहे हैं, जातिगत जनगणना कराएंगे, और सिर्फ जाति ही नहीं धर्मगत भी जनगणना करवाएंगे और आबादी के हिसाब से उसको हिस्सेदारी देंगे। मोदी जी से पूछना चाहते हैं, एक घर में अगर 50 को लड़का है तो 50 का हिस्सा बराबर है सरकार के नजर में, सरकार देगी उसे। लेकिन वही सामने वाले के घर में अगर एगो बच्चा है तो 50 को वाले में बांट दे अपना, या उसके पास अगर एगो है तो एगो के लाइफ रखा हुआ है, तो अपने आमदनी का सारा टैक्स दे दे और ये 50 का तुम घर बनवा दो। गजब लॉजिक चला। अरे मोदी जी इतना साल हो गया आपको प्रधानमंत्री बने हुए, अरे ये सब घटिया कानून को बदल तो सकते हो, लेकिन बदलने में आपको डर लगता होगा कि ससुर हमारा कुर्सी चला जाएगा। तो कुर्सी के लिए ही सारा खेल करोगे। बिहार में तो लोग मर ही रहे हैं, मरता है उसे मरने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये को घर बचा हुआ है उसको भी लोग उजाड़ देगा। बाद में मोदी जी कहेंगे अरे तो पूरा का पूरा पाकिस्तान बना दिया इस गांव को, तो रोने के लिए और वोट के लिए वो मुद्दा हो जाएगा उनको। यही कहानी चल रहा है।
आपके हक के लिए और आपको स्टेबल करने के लिए परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं किया जा रहा है, सब कुछ टेम्पोररी किया जा रहा है ताकि आप बर्बाद होंगे और उस बर्बादी को लोग ढोल पीट पीट के और कहेगा कि हाँ इसके आधार पर हमको वोट दीजिए, नहीं तो आप लोग हर जगह से उजड़ जाएंगे। कहाँ नहीं उजड़ रहे हैं। अब इस वीडियो में जितना हम बोले हैं इस सब का एक एक सारांश और एक मतलब है कि आप लोग जहाँ हैं आबादी बढ़ाइए। अब ये आबादी घटाने वाला काम मत कीजिए। आप सोच रहे हैं कि आपका ये वो लड़का है और खूब पढ़ा लिखा के इंजीनियर डॉक्टर बना दीजिएगा तो होने से आएगा और इन्हें लुटा जाएगा, उसको कहीं पे भी बसने नहीं दिया जाएगा। तो क्या करेगा पैसा से का सिक्योरिटी गार्ड और गार्ड बाउंसर इकट्ठा करके रखेगा। दूसरे के दम पे सुरक्षा नहीं होता है, सुरक्षा आपको अपने दम पे करना होगा। दूसरा कहाँ तक आपके साथ रहेगा, उसी सुरक्षा कर्मी में से कौन आएगा और इंदिरा गांधी की तरह ठोक के चला जाएगा। तो खुद सशक्त बनिए और पैदावार बढ़ाइए। ज़्यादा पैदावार बढ़ेगा तो उसको कुछ बेच भी सकते हैं और उससे कुछ नया काम भी कर सकते हैं। उन लोगों पर ध्यान दीजिए, उन्हें देखिए और ये मत देखिए कि हाँ ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो क्या होगा, भूखमरी होगा, ये सब कुछ नहीं। मोदी जी चाहते हैं कि देश में भूखमरी बढ़े, जनसंख्या बढ़े। जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उतना ज़्यादा वोट का ताकत देखा जा रहा है। मोदी जी बताएंगे कि यार इस ससुराल में 50 लाख वोट से जीते हैं, तो जनसंख्या रहेगा तब ना जीतेंगे उतना से। क्या कहते हैं आप लोग, सही बात है ना। तो ध्यान दीजिए जनसंख्या विस्फोट की तरफ। और जहाँ आप अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं वहाँ बहुसंख्यक होने का प्लान दिमाग में सेट कीजिए, नहीं तो वो जगह छोड़ के जाने के लिए तैयार रहिए। और कहाँ तक भागिएगा, सब जगह तो भागिए रहे हैं और ससुर अपना गाँव से भाग जाइएगा क्या। देखिए ध्यान दीजिए और अच्छा लगा होता तो नहीं शेयर कर दीजिएगा और आप लोग फॉलो नहीं करते हैं कर लीजिएगा। बाकी जय श्री राम।